हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साउंड ऑफ मैजिक के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे यून को दिखाया जाता है, जो कि अकेले में बैठी हुई थी और साथ ही में वो पिछले रात जो भी हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। और तभी यहाँ पे ना आता है, यहाँ पे दोनों कुछ बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ पे इनके क्लास की लड़की मिसिंग हो गई थी। वो काफी दिनों से स्कूल भी नहीं आ रही थी। टीचर यहाँ पे कह रहे थे कि अगर किसी को वो लड़की दिखे तो उसे बता देना कि स्कूल में उसे बुलाया जा रहा है। क्लास के बाद यहाँ पे ना अपनी बुक्स डस्टबिन में डाल के चला जाता है। यून यहाँ पे ये देख लेती है और उस बुक को उठा के अपने पास रख लेती है, और बाद में ना वो अपने उसी शॉप पे चली जाती है काम करने के लिए। और जब यहाँ पे वो देखती है कि असल में वो ओनर तो आज भी वापस नहीं आया, मतलब कि वो सच में गायब हो चुका है। जब वो यहाँ पे यून उसी अम्यूजमेंट पार्क में जाती है उस जादूगर से मिलने के लिए, पर यहाँ पे जादूगर तो यहाँ पे उसे मिलता ही नहीं। वो यहाँ पे जब बाहर आते हुए देखते हैं, यहाँ पे वो दोनों बुली वो भी यहाँ पे आ गई थी। शायद वो कुछ वीडियो जैसा कुछ बना रही थी। यून जब यहाँ से जा रही थी और साथ ही में वो पूरे रास्ते बस यही सोच रही थी कि वो जादूगर ने उस पर्सन को, यानी कि उस आदमी को कैसे गायब किया और वो गया कहाँ। तभी यहाँ पे वो जादूगर भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि उसके घर पे पहुंच चुका था। यहाँ पे वो उसकी छोटी बहन को जादू दिखाने लग जाता है, बट यहाँ पे यून काफी डर गई थी कि कहीं वो उसकी छोटी बहन को कुछ कर ना दे। तभी यहाँ पे अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं जो उससे कह रहे थे कि तुम्हारे फादर कहाँ पे है। वो उससे कह रही थी कि मुझे नहीं पता कहाँ है। जैसे कि हमें बताया गया था कि लास्ट एपिसोड में इसके फादर ना की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और उनके सर पे काफी बड़ा लोन भी था, इसलिए वो भाग गए थे इन्हें छोड़ के। और यहाँ पे वो लोग भी उनसे पैसे लेने आए थे। यहाँ पे वो उनसे कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। यहाँ पे ये जो आदमी है ना वो उसे मारने लग जाता है। तभी यहाँ पे वो जादूगर यहाँ पे आके उसे बचाता है, और यहाँ पे यून उससे कह रहे थे कि इन सबको गायब कर दो। यहाँ पे वो जादूगर है ना उन्हें गायब नहीं करता, बल्कि वो अपने जादू से एक नकली नोट बनाकर यहाँ पे नोटों की बारिश कर देता है, और ये लालची लोग ना उन नोटों को कलेक्ट करने लग जाते हैं। जब यहाँ पे ये बात उन्हें पता चलती है कि ये नकली नोट है, तो यहाँ पे वो जादूगर को भी पीटने लग जाते हैं। यहाँ पे वो लोग यून को धमकी दे के वहां से चले जाते हैं कि उन्हें बोल देना पैसे लेके आ जाए, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे यून अपनी और उस जादूगर की ऐसी हालत देख के उससे कह रहे थे कि तुम प्लीज यहाँ पे मत आया करो। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे ना देखता है कि उसने जो किताब डस्टबिन में फेंकी थी वो असल में यून के पास है, और वो उसे पढ़ रही थी। यहाँ पे वो ये समझ जाता है कि उसके पास न्यू बुक खरीदने के लिए शायद पैसे नहीं होंगे। यहाँ पे वो अपने बैग से काफी सारी नई बुक्स निकालता है, तो यहाँ पे यून उससे कह रही थी कि क्या मैं इनमें से एक बुक ले जा सकती हूँ एक दिन के लिए पढ़ने के लिए। बट यहाँ पे वो उसे मना कर देता है, अगर तुम्हें ये बुक पढ़नी है तो तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में आके पढ़ सकती हो। और यहाँ पे जो लड़का है ना असल में वो क्लास टॉपर है, और शायद से वो उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। और यहाँ पे हमें उन दोनों पुलिस को भी दिखाया जाता है, जो कि ना को देखते हुए कह रहे थे कि आज हम उस अम्यूजमेंट पार्क में जाने वाले हैं। बट यहाँ पे यून उनकी बातों को इग्नोर करके लाइब्रेरी चली जाती है। यहाँ पे ये दोनों पढ़ रहे थे। यहाँ पे ना उससे अपने बुक्स दे रहा था घर पे ले जाने के लिए, क्योंकि उसे तो सिर्फ उसके साथ बैठ के पढ़ाई करनी थी लाइब्रेरी में, इसलिए उसने शुरू में उसे देने से मना कर दिया था। यहाँ पे ये दोनों मिलके गाने भी सुनते हैं, और यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है कि वो सच में उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ इन दोनों पुलिस को दिखाया जाता है, जो कि असल में उस अम्यूजमेंट पार्क में आ चुकी थी, और यहाँ पे इन्हें एक तोता मिलता है जो कि असल में उस जादूगर का था। यहाँ पे उस तोते को उंगली करने लग जाती है। तभी यहाँ पे वो जादूगर आ जाता है। यहाँ पे वो दोनों उससे कह रहे थे कि क्या तुम जादूगर हो, हमें कुछ जादू करके दिखा। यहाँ पे वो उन लोगों से कुछ कहता तो नहीं है, बस उन लोगों पे ना जादू करने का ट्राई करता है। तभी यहाँ पे अचानक से लाइट चली जाती है, तो यहाँ पे शायद वो जादू नहीं कर पाता। तभी यहाँ पे उनमें से एक बुली कहती है कि क्या तुम यून को जानती हो, क्योंकि उसने पिछली बार उसे यहाँ से जाते हुए देखा था। वो यहाँ पे कह रहा था कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, और उसे जाके बोल देना कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। और इधर दूसरी तरफ हमें ना को दिखाया जाता है, जहाँ पे यून को ना पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, बट वो मना कर देती है। यहाँ पे उसका दिल टूट गया था और बेचारा ऐसे चुपचाप चला जाता है। जब अगले दिन हमें यहाँ पे इन दोनों पुलिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ना के जले पे नमक छिड़क के कह रहे थे कि वो ना यून जो है ना उस अम्यूजमेंट पार्क में जाती है उस अजीब से पागल से जादूगर से मिलने के लिए। शायद उसके साथ उसका चक्कर चल रहा होगा, क्योंकि इसीलिए तो वो उसके साथ छुप छुप के मिलने जाती है। तभी यहाँ पे यून आ जाती है, और यहाँ पे पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारा वो जो आशिक जादूगर है ना वो तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यून को, जो कि उससे मिलने आई थी और उस पे काफी गुस्सा भी थी। वो उससे कह रही थी कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे वो जादूगर उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यहाँ पे असल में ना भी उसके पीछे आया था, और वो यहाँ पे छुप के उसकी बातें सुन रहा था। वो यहाँ पे ये सारी बातें सुन के ना वहां से चला जाता है। शायद उसका तो दिल ही टूट गया था।
था। यहाँ पे उसके जाने के बाद वो जादूगर शायद उसे लालच दे रहा था और उससे कह रहा था कि तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरे करूंगा और मैं तुम्हें उससे भी मिलवा दूंगा जिससे कि तुम प्यार करती हो। और हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि असल में यून ना अपनी मॉम को रोज मैसेज किया करती है, बट वो कभी भी उस मैसेज को देखती नहीं है और ना ही उसे रिप्लाई करती है। यहाँ पे वो जादूगर उससे कह रहा था कि आज तक तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा कोई भी मैसेज नहीं पढ़ा और ना ही कभी रिप्लाई किया। पता नहीं फिर उसने अचानक से क्या कर दिया था कि अगले ही पल उसके सभी मैसेज उसकी मॉम देख लेती है। फिर तभी हमें यहाँ पे कुछ पास के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसके फादर बैंक करप्ट होने के बाद उसके मॉम और उसके डैड ने उन दोनों बच्चे को यहाँ पे छोड़ के वहां से चली गई थी। और इधर जब हमें नेक्स्ट डे स्कूल में वो ना को दिखाया जाता है तभी यहाँ पे एक बुली आके उससे फिर से कह रही थी कि वो जादूगर है ना, उसके साथ यून का चक्कर चल रहा है। मेरे पास उन दोनों की बात करते हुए एक वीडियो भी है, बट यहाँ पे ना उसे काफी ज्यादा बातें सुनाने लग जाता है और उसे वहां से भगा देता है। इधर जब यहाँ पे ना यून से मिलता है और उससे कह रहा था कि तुम फाइनल एग्जाम में ना मैथ में कम नंबर लाना, क्योंकि यहाँ पे ना जो है ना क्लास का टॉपर है और यून जो है ना वो क्लास में मैथ में टॉपर है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट में उसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। इसलिए ना उससे कह रहा था कि तुम इस बार मैथ सब्जेक्ट में कम नंबर लेके आओगी, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा और उस वजह से मैं टॉपर बन जाऊंगा क्लास में। यहाँ पे यून सोच रही थी कि अचानक से इससे क्या हो गया, ये क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।